वीडियो में हम बात करेंगे हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये पेल्विस रीजन में होता है, पेल्विस रीजन में पाया जाता है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर होता है टेस्टिस का, उसके साथ साथ एसेसरी डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्लियर है? इट्स अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अभी वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो टेस्टिस एब्डोमिनल टेस्टिस आर सिचुएटेड। टेस्टिस जो है ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होती है, एक पाउच की फॉर्म में, एक पाउच के अंदर, जिसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। स्क्रोटम क्या करता है, ये लो टेम्परेचर, टेस्टिस के लो टेम्परेचर को मेंटेन रखता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जो ये स्क्रोटम जो हेल्प करता है लो टेम्परेचर रखने में 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, ये ज़रूरी होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म्स की फॉर्मेशन के लिए। तो टेस्टिस कहाँ होती है? टेस्टिस सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, एंड स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2 to 2.5 lower than body temperature and necessary for a spermatogenesis। क्लियर है यहाँ तक? अभी मैं बात करूँगी टेस्टिस की जो शेप है ये ओवल होती है, और टेस्टिस की लेंथ जो है 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, और अगर हम विड्थ की बात करें तो ये 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। टेस्टिस एक डेंस कवरिंग से कवर होता है, डेंस कवरिंग से टेस्टिस जो है कवर होता है। और हर एक ईच टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्स। और ये टेस्टिकुलर ईच लोब्यूल, मतलब ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको हम सेमिनिफेरस ट्यूबल्स बोलते हैं, जहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूबल जो है ये लाइंड होते हैं अंदर से 2 टाइप के सेल के द्वारा, 2 तरह के सेल, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल से। मेल जर्म सेल जो है ये म्योटिक डिवीज़न करता है और फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, जबकि जो सर्टोली सेल्स हैं ये क्या करते हैं, ये जर्म सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। और सेमिनिफेरस ट्यूबल्स लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने थे? 250 कंपार्टमेंट्स थे ना, और उनके अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबल्स थे। तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बाहर वाला रीजन जो होता है आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूबल, उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, जिसको हम लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं। और लीडिंग सेल्स जो हैं ये टेस्टिकुलर हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। टेस्टिकुलर हार्मोन एंड्रोजन को सिंथेसाइज करते हैं और सिक्रीट करते हैं। अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपेक्ट सेल्स और इम्यूनोलॉजिकल कंपेक्ट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये था कुछ ओके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अभी इसके अंदर ये टेस्टिस के बारे में हम बात की अभी, तो नेक्स्ट बात करते हैं इसकी मेल एसेसरी डक्ट्स की, जिसके अंदर रीट टेस्टिस, वेसा फ्रेंचिया, एपिडिडीमिस एंड वेस डेफरेंस आता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूबल जो है, टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूबल जो है वो ओपन होती है वेसा एफ्रेंशिया में थ्रू अ रीट टेस्टिस की थ्रू जो है वेसा एफ्रेंशिया, रीट टेस्टिस के थ्रू जो है वेसा एफ्रेंशिया में ओपन होता है टेस्टिस ओपन इनटू द वेसा फ्रेंचिया थ्रू रीट टेस्टिस। और वेसा फ्रेंचिया जो है वो छोड़ देता है टेस्टिस को और खुलता है एपिडिडीमिस में। और एपिडिडीमिस कहाँ होता है? लोकेटेड अलोंग द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। एपिडिडीमिस क्या करता है? एपिडिडीमिस लीड्स टू वेस डेफरेंस दैट असेंड्स टू द एब्डोमेन, और लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर लूप बना लेता है। और ये एक डक्ट को फ्रॉम अ सेमिनल वेसल क्या करता है? रिसीव करता है और यूरेथ्रा में खुलता है एज अ इजैकुलेटरी डक्ट। और ये डक्ट जो है
स्पर्म्स को फ्रॉम द टेस्टिस स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करती है, स्टोर करती है टू द आउटसाइड थ्रू द थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मिट्स। यहाँ तक क्लियर है? ओके तो ये एसेसरी डक्ट्स के बारे में था। पेनिस जो है, पेनिस अभी मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में बोलूँगी। तो पेनिस जो है ये मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। ये कुछ स्पेशल टिश्यूज से मिलकर बना होता है जो पेनिस को इरेक्शन करने में हेल्प करता है टू फैसिलिटेट इस इंसेमिनेशन। तो इन लार्ज एंड ऑफ पेनिस को ग्लैंड्स पेनिस बोला जाता है, जो लूज फॉल्ड टिश्यू से, लूज फॉल्ड स्किन से कवर होता है, जिसे हम फोर स्किन बोलते हैं। अभी मैं इसकी लास्ट बात करूँगी मेल असेसरी ग्लैंड्स के बारे में। तो इसमें क्या आ जाती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर्ड आ जाता है सेमिनल वेसल्स का, प्रोस्टेट का, और एक पेयर्ड आ जाता है बल्बोट्रल ग्लैंड्स का। और ये ग्लैंड्स की सिक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड्स कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा, जिसमें बहुत ज़्यादा फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स होते हैं। और अगर सिक्रेशन हो बल्बोथर ग्लैंड्स की, सिक्रेशन ऑफ बल्बोथर ग्लैंड्स ये हेल्प करती हैं पेनिस की लुब्रिकेशन में। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक फिनिश होता है।